नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की एक और प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ ए हेक्सागोनल पिरामिड। हमें एक हेक्सागोनल पिरामिड दिया गया है। अब देखिए, इससे पहले हमने ट्रायंगुलर पिरामिड बनाया था, आज हम प्रोजेक्शन बनाएंगे हेक्सागोनल पिरामिड की, जिसका बेस हमें दिया है 20 mm साइड का और एक्सिस दिया है 50 mm लॉन्ग। तो जो हेक्सागोनल पिरामिड होगा कुछ इस तरह का होगा। तो जो बेस है उसका हेक्सागोनल होगा इस तरह का, यहाँ पर ये अपेक्स होगा और यहाँ से हम जब लाइंस मिलाएंगे तो इस तरह से पूरा ये हेक्सागोनल पिरामिड बन जाएगा। एक्सिस जो होगा 50 mm लंबाई उसकी दी है, यानी कि इस सेंटर से लेकर हम एक सेंटर लाइन जब बनाएंगे इस अपेक्स तक, तो वो जो लेंथ होगी वो होगी 50 mm की। और इसका जो एज है इसका बेस का वो ग्राउंड पर है, यानी कि ये जो है इस तरह से ग्राउंड पर रखा हुआ है। इसका एक्सिस जो हमें दिया गया है इंक्लाइन एट 45 डिग्री हमें बनाना है टू द ग्राउंड। अभी तो देखिए परपेंडिकुलर है ग्राउंड के, यानी कि 90 डिग्री पर है अगर एक्सिस की बात करेंगे, लेकिन हमें 45 डिग्री टू द ग्राउंड इंक्लाइन करना है उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के, और ये पैरेलल टू द वीपी दिया गया है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इंक्लाइंड हमें दिया है, जैसे 45 डिग्री इंक्लाइंड दिया है ग्राउंड के, तो उसके परपेंडिकुलर लेकर जो एक्सिस होगा उसको परपेंडिकुलर लेकर हम उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाएंगे, जो भी हमें यहाँ प्रिज्म या पिरामिड कुछ भी दिया है। फिर जो है हम उसको इंक्लाइन करेंगे 45 डिग्री टू द ग्राउंड। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर दो प्लेन ले लेते हैं। एक हमने ले लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये रहा, और एक रहा हमारे पास वर्टिकल प्लेन, ये सामने है। और यहाँ पर पहले तो हम हेक्सागोनल पिरामिड यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से वो रखा हुआ है। तो जो इसका बेस है वो ग्राउंड पर है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। और इस तरह से जो एक्सिस हम लें सेंटर से अपेक्स तक अगर एक लाइन लें तो वो बिल्कुल पैरेलल होगी वीपी के। तो इस तरह से ये रखा हुआ है। अब इसका अगर हम फ्रंट व्यू बनाएं और टॉप व्यू बनाएं, वो किस तरह का बनेगा। फ्रंट व्यू इस तरह का बनेगा, क्योंकि जब हम इसको सामने से देखेंगे, इस तरफ से देखेंगे सामने से, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी ई एफ, इसी तरह से इसको ओ ले लेते हैं और इसको पी ले लेते हैं। अब देखिए, जब हम प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से, तो हमें जब दूर से देखेंगे तो ये जो साइड है वो दिखेगी, और ऊपर ये अपेक्स से लेंगे तो ये पॉइंट दिखेगा। तो फ्रंट व्यू इस तरह से बनेगा वर्टिकल प्लेन पर। और अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें मिलेगा टॉप व्यू। जब ऊपर से देखेंगे तो ये जो है हमें एक हेक्सागोनल के रूप में ही दिखेगा, यानी कि ये जो हमने रेड कलर में दिखाया है ये हमें टॉप व्यू मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। एक एक्स वाई हमने रेफरेंस लाइन ले ली। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो टॉप व्यू है वो हमें ड्रॉ करना है, क्योंकि ये जो है ऊपर से देखेंगे तो हमें बिल्कुल जो है एग्जैक्ट इस तरह से दिखेगा हेक्सागोनल। जो बेस है 20 mm साइड दी गई है, तो 20 mm का हम जब इस तरह से ड्रॉ करेंगे एक साइड, अब यहाँ पर इस तरह से कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इंटीरियर एंगल कितने का होता है, 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री पर आप दो लाइंस इस तरह से लगा लेंगे, और इसी तरह से यहाँ पर 120 डिग्री पर, इसी तरह से यहाँ पर 120 डिग्री पर। तो इस तरह से जो इंटीरियर एंगल होंगे 120 डिग्री पर आप बना लेंगे और टॉप व्यू हमारे पास बन जाएगा। और जो टॉप व्यू बनेगा वो किस तरह का बनेगा, हमारे पास को अगर नोटेशन दे तो ये ए बी सी स्मॉल लेटर में, ये डी ई एफ, इस तरह से हम इसको नोटेशन दे देंगे। अब यहाँ से हम प्रोजेक्शन को लेंगे, ऊपर प्रोजेक्शन लेंगे और यहाँ पर जो है फ्रंट व्यू को ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट व्यू को ड्रॉ करेंगे, अब सामने इस तरह से दिखेगा ए बी सी, ये वाली साइड दिखेगी, यानी कि यहाँ पर हमें ये क्या दिखेगा ए डैश, यहाँ पर ये क्या दिखेगा सी डैश, और यहाँ पर ये क्या दिखेगा बी डैश सामने से। इसके पीछे जो है सी के पीछे डी, बी के पीछे ई और ए के पीछे एफ, आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से दिखेगा, और सबसे ऊपर हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा ओ डैश। अब यहाँ पर ये क्या था हमारे पास, अगर ऊपर से देखेंगे ये था ओ, तो यहाँ पर ये ओ आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक्सिस बनाएंगे तो इस तरह से ये एक्सिस बन जाएगा, यानी कि इस अपेक्स से इस सेंटर तक जो कि P है, तो यहाँ पर आप P डैश भी दिखा सकते हैं। तो P डैश या O डैश जो है ये एक्सिस हो गया यहाँ से यहाँ तक का। तो ये फ्रंट व्यू बन जाएगा। एक्सिस की लंबाई हमें दी गई थी 50 mm, यहाँ से प्रोजेक्शन हमें ये चौड़ाई मिल जाएगी, इसको 50 mm ऊपर लेंगे और यहाँ पर ये फ्रंट व्यू पूरा कर लेंगे। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये फ्रंट व्यू बन जाएगा।
और ये बन जाएगा हमारे पास टॉप व्यू। अब हमें क्या करना है, इसको इंक्लाइन कर देना है। अब जो ये फ्रंट व्यू बना है इसको 45 डिग्री इंक्लाइन करना है, यानी कि ये जो एक्सिस है इसको 45 डिग्री पर हम बना लेंगे। इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं और 45 डिग्री पर एक लाइन लगा लेते हैं जो कि एक्सिस होगा, इसका एक्सिस, और इसकी शेप और साइज सेम रहेगी और यहाँ पर हम उसको बना लेंगे, सेम ही रहेगी, यहाँ पर बना लेंगे। यानी कि ये जो पॉइंट है सारे सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पर मेन पॉइंट लिख लेते हैं, ये ए डैश है, यहाँ पर ये क्या रहेगा, ये सी डैश है, और बीच में ये क्या है हमारे पास, ये बी डैश है और पी डैश कह लीजिए। तो ये है, और यहाँ पे क्या था, ओ डैश। तो हमने क्या किया, सिर्फ इस पॉइंट को यहाँ पर रखा और इसको ऊपर उठा दिया, और कितना, इसको 45 डिग्री एक्सिस को यानी कि इस तरफ कर दिया हमने। ये कितना हो गया, 45 डिग्री पर हो गया, जितना हमें इंक्लाइन दिया गया है ग्राउंड से, एचपी से। तो हम इस तरह से फ्रंट व्यू को इंक्लाइन कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके हिसाब से नया टॉप व्यू बनेगा। जैसे टॉप व्यू था इसकी प्रोजेक्शन ले लेंगे, और ऊपर से जो नया फ्रंट व्यू बना है इसकी प्रोजेक्शन ले लेंगे इस तरह से। और जहां जहां पर कट करेगा वहां पर इस तरह से, जो जैसे कि ये जो साइड है ये हम बना लेंगे, और सामने ये जो ओ डैश है ये बिल्कुल सेंटर है, तो इस तरह से इसको बना लेंगे, और कुछ जो छिपी हुई साइड है उनको बना लेंगे, इनको नेमिंग दे देंगे। यहाँ पर ये ओ डैश था तो इसकी यहाँ पर प्रोजेक्शन है तो ये O1 हो जाएगा, और इसके साथ अगर हम आगे चलते हैं इसी प्रोजेक्शन के साथ सेंटर तक तो ये हमें मिलेगा P1। तो ये एक नया टॉप व्यू हमें मिल जाता है जब फ्रंट व्यू को हम इंक्लाइन करते हैं 45 डिग्री टू द ग्राउंड। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो भी परपेंडिकुलर होगा, जैसे ये एक्सिस एचपी के परपेंडिकुलर था, तो पहले हम जो है टॉप व्यू बनाएंगे, क्योंकि ऊपर से हमें, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस है तो पूरा जो है ये एग्जैक्ट हमें शेप एंड साइज दिखाई देगी, तो इसलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर पहले टॉप व्यू बनेगा, फिर फ्रंट व्यू, फिर इसको इंक्लाइन करेंगे और फिर नया टॉप व्यू हम तैयार करेंगे। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।